कभी इस धरती पर एक ऐसी सभ्यता थी जो आज की आधुनिक दुनिया से कहीं ज्यादा उन्नत थी। उनके पास ज्ञान था, विज्ञान से परे शक्ति थी जिसे समझना आज के इंसान के बस की बात नहीं थी, और चेतना थी जो उन्हें ब्रह्मांड से जोड़ती थी। लेकिन सवाल यह है, वो सभ्यता कौन थी, कहां से आई थी और अचानक गायब कैसे हो गई? पश्चिमी इतिहास कहता है कि सभ्यता की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। भारत वो भूमि जहां इंसान ने पहली बार लिखा, गाया, गणना की और ध्यान किया। यहां सिर्फ एक सभ्यता नहीं बल्कि एक जीवित चेतना जन्मी थी जो मिट्टी में नहीं मन में बसती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो बस एक झलक है, असली भारत तो उससे भी हजारों साल पहले खड़ा था। बेहरगढ़, राखी गढ़ी, द्वारका और सरस्वती घाटी में 1970 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में जब मेहरगढ़ की खुदाई शुरू हुई तो इतिहासकारों की आंखें खुली रह गईं। वहां मिले घर, औजार और गहने 9000 साल पुराने थे। यानी जब मिस्र में अभी पिरामिड का नामो निशान नहीं था, तब भारत में लोग धातु गलाना, कृषि करना और चिकित्सा जानते थे। वो सभ्यता इतनी प्राचीन थी कि आधुनिक इतिहास की किताबें भी उसकी तारीख तय नहीं कर पा रही हैं। वेद, जिन्हें पश्चिमी विद्वान मिथक कहते हैं, लेकिन भारतीय ऋषियों ने इन्हें ज्ञान का स्रोत कहा है। ऋग्वेद में 7 नदियों का उल्लेख है। सप्त सिंधु, वही इलाका आज मेहरगढ़ और राखी गढ़ी जैसे स्थल मिले हैं। क्या यह संयोग है या यह वही वैदिक भूमि है जहां से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई? 2001 में गुजरात के पास समुद्र के भीतर सोनार स्कैन से कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें मिली। पानी के नीचे दीवारें, खंभे और मंदिर जैसी संरचनाएं दिखाई दी। वैज्ञानिकों ने कहा यह लगभग 9000 साल पुराने हैं। इस शहर को उन्होंने नाम दिया द्वारका अंडर वाटर साइट। क्या यह वही द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है? कृष्ण की वह नगरी जो समुद्र में समा गई थी। महाभारत के अनुसार जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी तो द्वारका नगर समुद्र में डूब गया, लेकिन अब विज्ञान कह रहा है हाँ, वह नगर सचमुच अस्तित्व में था। समुद्र के नीचे मिले पत्थरों में खंभे, मूर्तियां और सीढ़ियां, सब कुछ एक उन्नत शहरी सभ्यता के संकेत हैं। इतना सटीक इंजीनियरिंग, इतनी जटिल संरचना जो आज की तकनीक से भी मेल खाती है। ऋग्वेद कहता है एकम सत विप्र भवति विदितम, अर्थात सत्य एक है, उसे जानने वाले कई हैं। यह दर्शन नहीं, एक विज्ञान था। ब्रह्मांड की ऊर्जा, ग्रहों की गति, तत्वों की प्रकृति, सब कुछ उस समय ज्ञात था। प्राचीन भारत के विज्ञान और अध्यात्म अलग नहीं थे, वे एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। रामायण में संजीवनी बूटी का वर्णन मिलता है जो मृत को भी जीवित कर दे। आज विज्ञान इसे असंभव कहता है, लेकिन यह किसी बायोटेक्नोलॉजी का पुराना रूप था। विमान शास्त्र में उड़ने वाले यंत्रों का वर्णन ऊर्जा स्रोतों के साथ विस्तार से किया गया है। शकुन विमान, रुक्म विमान और सुंदर विमान, ये सब वो यंत्र थे जिन्हें ऋषियों ने ब्रह्मांडीय ऊर्जा से चलाया था। इतनी महान सभ्यता का अचानक गायब क्यों हो गई? कुछ इतिहासकार कहते हैं एक महायुद्ध ने सब कुछ नष्ट कर दिया। कुछ कहते हैं जलवायु परिवर्तन और नदियों का सूखना इसका कारण बना। सरस्वती नदी जो कभी जीवन की स्रोत थी, धीरे धीरे रेत में समा गई और उसी के साथ भारत की पहली सभ्यता भी। पर क्या वो सभ्यता सचमुच खत्म हो गई? नहीं, वो खत्म नहीं हुई, वो बस रूप बदल गई। वो ज्ञान आज भी हमारे मंत्रों में है, मंदिरों की स्थापत्य कला में है और हमारे शरीर के ऊर्जा प्रणाली में भी। भारत की सभ्यता मिटाई नहीं जा सकती क्योंकि वो मिट्टी नहीं, चेतना पर आधारित थी। क्या आपने कभी सोचा है हमारे ऋषियों को सूरज, चांद और ग्रहों की इतनी सटीक जानकारी कैसे थी? वो कौन सी ऐसी तकनीक थी
जिसके बिना वो न केवल पृथ्वी बल्कि पूरे ब्रह्मांड को समझते थे। क्या यह सिर्फ कल्पना थी या फिर प्राचीन भारत में सचमुच ऐसा विज्ञान था जो आज के आधुनिक विज्ञान से कहीं आगे था? हजारों साल पहले जब दूरबीन का नामो निशान नहीं था, तब भारतीय ऋषियों ने नक्षत्रों की गणना की थी। उन्होंने आकाश को 27 भागों में बांटा, जिन्हें आज भी 27 नक्षत्र कहते हैं। उन्होंने ग्रह की स्थिति, सूर्य के उदय और अस्त का समय, यहाँ तक कि ग्रहणों की भविष्यवाणी तक कर दी थी। कैसे? ये आज तक एक रहस्य है। ऋग्वेद में लिखा है, हिरण्यगर्भा संवत्सरागे, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड एक स्वर्णिम गर्भ से उत्पन्न हुआ है। यह वैसे ही सिद्धांत है जैसा आधुनिक विज्ञान आज बिग बैंग थ्योरी में बताता है। बस फर्क यह है, वेद इसे एक ऊर्जा चेतना बताते हैं, न कि एक भौतिक स्फोट। उनके अनुसार ब्रह्मांड सिर्फ पदार्थ नहीं बल्कि चेतना है जो हर कण में जीवित है। क्या आपने कभी सोचा है प्राचीन मंदिरों की दिशा हमेशा एक जैसी क्यों होती है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो और तंजावुर के मंदिर सब सूर्य की गति के अनुसार बने हैं। इनके प्रवेश द्वार सुबह की पहली किरण को सीधे गर्भगृह तक पहुंचाते हैं। यह सिर्फ वास्तुकला नहीं, यह खगोलीय घटना का सटीक उदाहरण है। रामायण में जब हनुमान लंका की ओर उड़ते हैं तो आकाश में तारों का वर्णन मिलता है। कृतिका, मृगशिरा, अश्वनी, यह नक्षत्र आज भी मौजूद है। महाभारत में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा एक ही दिशा में होंगे तब युद्ध आरंभ होगा। यह वास्तविक ग्रह स्थिति थी जिसे आधुनिक खगोल शास्त्री भी पुष्टि कर चुके हैं। शिवलिंग, क्या यह सिर्फ पूजा का प्रतीक है? नहीं, यह वास्तव में कॉस्मिक एनर्जी पॉइंट है। लिंग का अर्थ है चिन्ह या स्रोत। यह उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है जिससे पूरी सृष्टि संचालन होता है। शिवलिंग के ऊपर गिरता जल सिर्फ धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि थर्मल एनर्जी को बैलेंस करने की तकनीक है। यह विज्ञान और अध्यात्म का सबसे प्राचीन संगम है। भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले श्री यंत्र और मंडल केवल डिजाइन नहीं बल्कि गणित और ब्रह्मांड की ज्यामिति है। श्री यंत्र 9 भुजाओं का संगम है जो 43 छोटे त्रिकोण बनाते हैं। यह ब्रह्मांड की संरचना का प्रतीक है जहां हर ऊर्जा केंद्र एक विशिष्ट आवृत्ति पर कंपन करता है। नासा ने भी श्री यंत्र पैटर्न को एक परफेक्ट प्रैक्टिकल संरचना बताया है, जिसका अर्थ है यह हर स्तर पर खुद को दोहराता है जैसे ब्रह्मांड। प्राचीन भारत में ऋषि शब्द का अर्थ सिर्फ संत नहीं था। ऋषि वे लोग थे जो दृष्टा थे, यानी जिन्होंने देखा था जो सामान्य आंखें नहीं देख सकती। ऋषि भृगु, अत्रि, अगस्त्य और व्यास ये खगोल विज्ञान, गणित और ज्योतिष विज्ञान के ज्ञाता थे। अगस्त्य मुनि ने कैनोपस स्टार का वर्णन किया जो दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देता है। सोचिए, हजारों साल पहले उन्होंने उसे कैसे देखा। सोमनाथ मंदिर भारत का पहला ज्योतिर्लिंग। इसकी स्थिति पृथ्वी के 0 लॉन्गिट्यूड लाइन पर है, जहां से पूरे ग्रह की गणना की जा सकती है। इतनी सटीकता हजारों साल पहले, क्या यह संयोग हो सकता है? नहीं, यह संकेत है कि भारत की सभ्यता को खगोल और भूगोल दोनों का गहरा ज्ञान था। वेदों में महायुग का वर्णन है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर युग करोड़ों वर्ष का चक्र है, यानी समय को भारत ने एक निरंतर ऊर्जा का रूप में देखा जहां हर युग पुनर्जन्म लेता है। आधुनिक विज्ञान अब कहता है ब्रह्मांड भी एक्सप्रेशन और कंस्ट्रक्शन के चक्र से गुजरता है, यानी वही बात अलग भाषा में। इसलिए भारत को हमेशा देवभूमि कहा गया, क्योंकि यहाँ धरती और आकाश का संगम था। हर मंदिर, हर यंत्र, हर वेद और मंत्र एक कंपन था जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ता था। भारत की सभ्यता ने ब्रह्मांड को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजा था। वो सभ्यता सिर्फ पृथ्वी की नहीं थी, वो कॉस्मिक सभ्यता थी। वो जानती थी कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं, वह ब्रह्मांड की ऊर्जा का हिस्सा है। और शायद इसीलिए भारत की सभ्यता मिट नहीं सकी,
क्योंकि उसकी जड़ें आकाश में थी। वेदों में प्राण शब्द का उल्लेख सैकड़ों बार मिलता है। ऋषि कहते हैं प्राण ही जीवन है। प्राण सिर्फ सांस नहीं, यह वो ऊर्जा है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती है। आधुनिक विज्ञान इसे बायो एनर्जी फील्ड या ऑरा कहते हैं, लेकिन हमारे ऋषि इसे हजारों साल पहले जानते थे। योग, प्राणायाम और ध्यान से सब प्राण ऊर्जा के विज्ञान पर आधारित है। भारतीय ग्रंथों में मानव शरीर को ब्रह्मांड का प्रतिरूप बताया गया है। योग शास्त्र कहता है शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रसार। हर चक्र एक विशिष्ट आवृत्ति पर कंपन करता है, जैसे रेडियो स्टेशन जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर काम करते हैं। जब ये सभी चक्र संतुलित होते हैं तब इंसान अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत कर सकता है। यह केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं, यह ऊर्जा इंजीनियरिंग का विज्ञान है। जब पश्चिमी दुनिया प्रयोगशालाओं में परमाणु खोज रही थी, तब भारत की ऋषि ध्यान के माध्यम से चेतना के प्रयोग कर रहे थे। ध्यान कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह कॉन्सिनेंस रिसर्च थी। योग सूत्र कहता है योगश्चित वृत्त निरोधा, यानी जब मन की तरंगे स्थिर होती हैं तब असली चेतना प्रकट होती है। उस अवस्था में इंसान समय, शरीर और मृत्यु की सीमा पार कर सकता है। आज क्वांटम फिजिक्स कहती है ऑब्जर्व क्रिएट रियलिटी, और ऋषि कहते थे जैसा चिंतन वैसा सृष्टि। दोनों एक ही बात है, बस भाषा अलग है। पतंजलि, जिसे योग दर्शन का पिता कहा जाता है, उन्होंने बताया कि चेतना की 5 अवस्थाएं होती हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुर्या और तुर्यातीत। तुर्या अवस्था में मन और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। यह वही अवस्था है जिसमें ऋषि सर्वज्ञ कहलाए। आधुनिक न्यूरोसाइंस अब मानती है कि गहरे ध्यान में मस्तिष्क में एक गामा फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है, जो उच्च चेतना की अवस्था होती है, यानी जो हमारे ऋषि अनुभव से जानते थे, विज्ञान अब उसे यंत्रों से सिद्ध कर रहा है। भारतीय तंत्र परंपरा में एक रहस्यमय शक्ति का वर्णन मिलता है, कुंडलिनी। यह शक्ति हर इंसान के भीतर होती है। रीढ़ की हड्डी के मूल में सर्पाकार रूप में कुंडली मारकर सोई हुई। जब साधक ध्यान और योग से इसे जागृत करता है तो यह ऊर्जा ऊपर उठती है, हर चक्र को पार करती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है। उस क्षण साधक ब्रह्मांड से एकाकार हो जाता है। प्राचीन भारत में इसे मोक्ष कहा गया, आज की भाषा में एलाइनमेंट। यह कोई कल्पना नहीं, कई आधुनिक एक और MRI स्कैन में देखा गया है कि गहरे ध्यान के दौरान शरीर की ऊर्जा और ब्रेन वेव्स में असामान्य परिवर्तन आते हैं। ओम एक ऐसा शब्द जो केवल उच्चारण नहीं बल्कि ब्रह्मांड की मूल का कंपन है। नासा के वैज्ञानिकों ने जब स्पेस साउंड वेव्स की रिकॉर्ड की तो एक गूंजती हुई ध्वनि ओम के समान थी। वेदों में कहा गया है ओम इत्यदेक्षरम ब्रह्मा, अर्थात ओम ही ब्रह्मा है। जब साधक ओम का जप करता है तो वह अपनी चेतना की तरंगों को ब्रह्मांडीय तरंगों से मिला देता है। यह ध्वनि है, लेकिन यह ऊर्जा भी है, और यही ऊर्जा जीवन का आधार। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल द फैक्ट ट्रेवल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।